षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। ये अपने प्राकृत सहज जो निम्नगामी चिंतन है उसकी ओर बार बार ले जाने का प्रयत्न करती हैं। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच प्राण और मन और बुद्धि। बुद्धि कहती है ये बिल्कुल ठीक है, इसे ग्रहण करना चाहिए। मन को उसमें से मिल नहीं पाता है। जब मन को नहीं मिल पाता है तो बुद्धि का वो निषेध करने लगता है। और मन इतना चंचल, अर्जुन भगवान से कहता है महाराज चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर सुदुष्करम। मेरी और आपकी बात क्या है? कभी चिंता मत करिए मन चंचल हो तो। तुरंत अर्जुन को देख लीजिए कि अर्जुन भगवान के सामने कह रहा है मेरा मन चंचल है। लेकिन अर्जुन का मन चंचल होने के बाद शांत हो गया। केवल अर्जुन की आधी बात मत स्वीकार करना कि अर्जुन का मन चंचल है इसलिए मेरा भी मन चंचल रहने दो, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है। लेकिन गीता सुनते सुनते अर्जुन का मन अचंचल हो गया। हमारा और आपका मन भी अचंचल हो जाए, एकाग्रता के सुख का अनुभव करने लगे, परमात्मा के चरण चंचरिक बनकर उसका मधुपान करने का अवसर मुझे और आपको प्राप्त हो जाए, इसमें जीवन की सार्थकता है। नहीं तो संसार में घसीटने के लिए तो कितने ही आकर्षण, उन आकर्षणों का कोई अंत नहीं है। लेकिन आकर्षण और विकर्षण के बीच में रहता हुआ मानव अपने जीवन की पूर्ण प्रज्ञा, अपने जीवन का पूर्ण प्रकाश, अपने जीवन की पूर्णता, जीवत्व के बोध को समाप्त कर ब्रह्मत्व के पावन सिंहासन पर विराजमान होकर दैन्य जीवन में से नष्ट हो जाए। जो दीनता है वही तो रुलाती है व्यक्ति को। जब वो विचार करने लगे कि मैं परमात्मा का अंश हूं तो आधी कठिनाई तो उसी समय दूर हो जाती। और विचार करते करते जब उसने विचार किया कि नहीं मैं ही तो ब्रह्म हूं, जब ये विचार आया तब आधी कठिनाई दूर हो जाती है। मनुष्य के रुदन, विषाद, निराशा, डिप्रेशन, इन सब को मिटाने का उपाय। मैं अमेरिका गया एक बार, बड़े अच्छे सज्जन थे, खूब वस्तुएं थी। मैंने कहा बड़े उदास उदास दिखाई पड़ते हैं आप, पहले तो बड़े प्रसन्न रहते थे। उनकी पत्नी ने कहा महाराज 5-6 महीने से ऐसे ही बैठे रहते हैं चुपचाप। मैंने कहा कोई बड़ी विपत्ति आई? विपत्ति भी कुछ नहीं है, आमदनी भी ठीक है। मैंने कहा फिर क्या हो गया? वो कहने, वो बहन बोली कि महाराज पता नहीं डॉक्टरों के पास ले गई थी, उन्होंने भी कहा रोग तो कोई नहीं है लेकिन डिप्रेशन मालूम पड़ता है। तो उसने कहा महाराज कोई आप उपाय बताओ। मैंने कहा आप ऐसा करो कि ये डिप्रेशन में है, इनको रोज प्रार्थना कराओ भगवान की, 2-4 दिन जबरदस्ती कराओ, ना करें तो तुम इनके कान में सुनाओ। जब परमात्मा के इंप्रेशन में आ जाएंगे तो डिप्रेशन अपने आप चला जाएगा। और वो इंप्रेशन कैसे आएगा? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथ। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथ। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी। इस पूजक की एक एक रग का
होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथ। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार साकार तुम्हारे हाथों। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे